liabilities generate expenses, asset generate incomes. Why we right if we incur, why generally we incur liabilities? Because we purchase something like a fixed assets or assets. Try to understand, this is a way of doing business. You borrow funds, on long term basis to purchase long term assets. Like you will borrow, right, funds from the bank for long term, like 5 years, 10 years, 20 years down the line, right, to buy the assets which will continue for that period. Example, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. इफ यू परचेस्ड ए मोबाइल on loan basis, installment basis, if you check your loan amount, your loan is not more than 1 year or max to max 1.5 year. 18 EMI से ज्यादा नहीं होता है. क्यों? Because generally life of mobile is not more than, generally बोल रहा हूँ, 2 to 3 years. 2 to 3 years में वो लाइक उससे बेटर मोबाइल्स आ जाते हैं. अगर जो जिसके लिए हम लोन ले रहे हैं वही अगर एसेट, जिस चीज के लिए हम लोन ले रहे हैं टू परचेज द मोबाइल, अगर उसकी लाइफ ही उतनी नहीं है तो लोन भी उतना नहीं रहेगा. सिंपल है. एग्जांपल, यू हैव परचेस्ड ए फ्लैट एंड यू हैव टेकन ए लोन फॉर 25 इयर्स. 20, 25, 30 इयर्स तक लोन मिलता है, मैक्स टू मैक्स 30 इयर्स तक. इफ यू आर ए प्रोफेशनल तो आपको 30 इयर्स का लोन मिलता है. इफ यू आर सैलरीड पर्सन तो आपको 25 इयर्स का लोन मिलता है. 25. इफ यू आर डूइंग अ प्रॉपर बिजनेस आपको 20 इयर्स का लोन मिलता है. सो जनरली दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द बैंक. यू कैन मेक द चेंजेस, आप रिक्वेस्ट करके चेंजेस कर सकते हो, बट ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. जनरली, ठीक है, जनरली home loan does not exceed 30 years because every flat has its own life. जनरली बिल्डिंग की लाइफ 30, 40, 50 ईयर से ज्यादा नहीं होती. आप बोलोगे सर हम तो देखते हैं इतने सालों पुराने बिल्डिंग से. देखो, सालों पुराने बिल्डिंग से आई डू एग्री, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक वो गिरते नहीं और कोई कैजुअलिटी होती नहीं तब तक समझ में नहीं आता इसकी लाइफ खत्म हुई है. लाइक देयर आर सम डैम्स, देयर आर सम ब्रिजेस विच गेट कोलैप्स्ड एंड उसके बाद पता चलता है कि यार इसकी लाइफ खत्म हुई थी. गवर्नमेंट इज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन दैट कि पुरानी बिल्डिंग होगी इसलिए गिरा दो, राइट. सो इंडिया में लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, बट कोई भी बिल्डिंग है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है. कोई भी बिल्डिंग है उसकी लाइफ होती है. तो जनरली 30, 40, 50 इयर्स की बिल्डिंग रहेगी तो लोन कैन नॉट एक्सीड मोर देन दैट लाइफ. सो जिसके लिए लोन ले रहे हो ना, राइट, वो चीज देखी जाएगी कौन सी एसेट है, एंड जनरली उससे ज्यादा, राइट, उसका लोन का टेन्योर नहीं रहेगा. इसलिए हम बोलते हैं, राइट, इफ लोन इज फॉर 5 इयर्स मतलब योर एसेट विल बी फॉर मिनिमम 5 इयर्स. अगर लोन इज फॉर 10 इयर्स आपके एसेट की लाइफ मिनिमम 10 इयर्स रहेगी उस लोन से जो परचेस कर रहे हो. सो long term liabilities are incurred to purchase long term assets, short term liabilities are incurred to purchase short term assets. That is a way of doing the business. दूसरा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. There is a slight confusion between expenses and liabilities. I will give some examples तो और क्लियर हो जाएगा. लिख लेना. ओके. ध्यान देना. ठीक है. एग्जाम्पल, सैलरी. There are employees, you are doing business, you have 100 employees, you have paid salary. Salary is an expense of the business. You pay salary to your employees because they have given you service, and their benefits
इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर आप उनको सैलरी नहीं दोगे तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो असेट है। यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर सैलरी, यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द मशीनरी। मशीनरी को एक ही बार पेमेंट करना है, बट वो मशीनरी सालों साल चलेगी। पेमेंट एक ही बार करना है, बट सालों साल चलेगी। इट इज अ फिक्स असेट, इट इज एन असेट। ऑन द कॉन्ट्री, जो सैलरी है आपको हमेशा पे करनी पड़ेगी। इफ यू डोंट पे, दे वोंट वर्क फॉर यू। सो उनका बेनिफिट एक मंथ का ही रहेगा। जनरली वो काम करेंगे फिर हमको सैलरी देंगे, पहले कोई सैलरी एडवांस में नहीं देता। पहले काम करो फिर मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी। सो सैलरी इज एन एक्सपेंस। इफ यू हैव पेड, अगर आपने सैलरी पेड की है, तो टू दैट एक्सटेंट योर कैश हैज डिक्रीज्ड। आपके कैश कम होगी, आपने सैलरी दी होगी, तो टू दैट एक्सटेंट बिजनेस में कैश कम हुई होगी। यस। एंड इफ अनपेड है, अभी तक पेड नहीं किया आपने, तो इट इज योर लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इफ यू हैव पेड समथिंग, देन इट इज नॉट योर लाइबिलिटी। इफ इट इज अनपेड, देन ओनली लाइबिलिटी। तो सैलरी विच इज अनपेड, salary which is unpaid is a liability. Salary which is paid is an expense. Basically salary expense है. If you pay it, there is no obligation, but if you don't pay it, unpaid है, तो there is an obligation to pay. Similarly rent, your premises, business premises is on rent basis. Rent, it is an expense. क्यों? Because benefit short term है। एंड रेंट पर पे करने से कोई असेट नहीं बनती, कोई बिल्डिंग नहीं बनती रेंट पे करने से। यू डोंट बिकम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, यू डोंट बिकम द ओनर ऑफ द ऑफिस बाय पेइंग द रेंट। यू गेट जस्ट ए पोजीशन कि आप उसको यूज कर सकते हो, यू डोंट बिकम ओनर। वो पेमेंट जो आपको ओनर बनाएंगे वो असेट्स होते हैं। सो अब ध्यान देना, इफ यू हैव पेड द रेंट, मंथ के एंड में आपने रेंट पेड किया, to that extent your cash balance will decrease. And if it is unpaid at the end, अभी तक पेड नहीं किया है, तो लाइबिलिटी बनेगी, तो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन है पे करने का। यू हैव यूज्ड द प्रीमाइसेस बट यू आर नॉट पेड द रेंट, यू हैव यूज्ड द प्रीमाइसेस बट यू आर नॉट पेड द रेंट, so it is a liability. Then so can we say that there is a credit transaction? Yes, obviously credit transactions gives rise, not necessarily only liability, they may also give rise to the assets. मैं आता हूं उस पर, ठीक है, ध्यान देना। सपोज राइट एग्जाम्पल, ये दोनों ले लिया, वेजेस है, वेजेस। आपके सपोज आपका फार्म है गांव में, और वहां पे लेबर आते हैं काम करने के लिए, और आप उनको बोलते हो मंथ के एंड में हम आपको पे करेंगे। यू पे देम एट द एंड ऑफ द मंथ। वेजेस इज एन एक्सपेंस, इज एन एक्सपेंस, और आप उनका एक्चुअली पे भी करते हो। वेजेस इज एन एक्सपेंस, आपने पेड किया है, टू दैट एक्सटेंट योर कैश और बाइंग बैलेंस विल डिक्रीज। आपके जेब में से कैश चली जाएगी, बिजनेस से कैश कम हो जाएगी। एंड इफ यू डोंट पे, तो मैं बोलूंगा ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेफिनेटली है, उसके साथ लाइबिलिटी बन गई। देयर ऑलवेज रिमेंबर, देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस व्यवहार। देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। दो चीजें रहती है, एक सामने दिखती है और दूसरी उसके पीछे छुपी होती है। लाइक एग्जांपल, सैलरी एक्सपेंस, अगर पेड किया तो कैश विल डिक्रीज, पेड नहीं किया तो लाइबिलिटी विल इंक्रीज। सो इट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी सैलरी होगी उतने एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। सो ऑन वन साइड एक्सपेंसेस आर इंक्रीज, ऑन अनदर साइड कैश इज डिक्रीजिंग, और एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग एंड लाइबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। जितने मंथ आप प्रीमाइसेस रेंट पे लोगे, उतने रेंट आपको पे करना पड़ेगा, उतना आपका एक्सपेंस बनेगा। सो एक साइड पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इफ यू आर पेइंग दैट तो कैश कम हो रही है, अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हो तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
दो चीजें, एक्सपेंस बन रहा है या तो कैश डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी बन रही है। वेजेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 10,000 वेजेस थे, फिर और 20,000 हो गए और 50,000 हो गए। यू कैन सी योर ओवरऑल वेजेस आर इंक्रीजिंग। आप बोलते हो इस साल में मैंने इतने वेजेस पेड किए, समझ में आ रहा है? सो जितने वेजेस रहेंगे वेजेस इंक्रीज होंगे। अगर आप पे करते हो तो टू दैट एक्सटेंट कैश विल डिक्रीज, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, जो भी पे करना पड़ेगा वो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी मतलब क्या? ऑल पेएबल्स, हमें जिन जिन को पे करना है वो हमारी लायबिलिटीज होती है। सो एक्सपेंसेस लिख लेना, एक्सपेंसेस विच आर पेड, उनकी वजह से एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं एंड उतने से कैश कम हो जाती है। कैश इज असेट, कैश क्या है? असेट, उतनी असेट कम हो जाएगी। ठीक है, इफ यू दे आर अनपेड, अनपेड एक्सपेंस तो है बट वो पेड नहीं किए, तो टू दैट एक्सटेंट माय लायबिलिटी विल इंक्रीज। अगर पे करोगे तो कैश कम होगी, अगर पे करोगे तो कैश कम होगी। इफ यू डोंट पे, इफ यू डोंट पे लायबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि बाद में आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर वाज अनदर क्वेश्चन, सर ठीक है, डज क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑलवेज लीड्स टू, राइट क्वेश्चन था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑलवेज लीड्स टू लायबिलिटी। ध्यान देना, मैं बहुत अच्छे, कोई क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे रहते हैं, ध्यान देना। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे, एक्सपेंसेस का देगा, वैसे अब इनकम का देता हूं। देखो, रेंट रेंट इनकम, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था आपके स्कूल का एग्जाम्पल। योर स्कूल हैज गिवन, राइट, इट्स ग्राउंड ऑन रेंटल बेसिस टू ए क्लब, क्रिकेट क्लब को उन्होंने उनका ग्राउंड रेंट पे दिया, लाइक बीएमसीसी, राइट। उनका ग्राउंड क्लब के लिए हमेशा रहता है अवेलेबल, दे गिव इट ऑन रेंटल बेसिस, ऑलमोस्ट एवरी संडे वहां पे मैचेस होते हैं, सो दे चार्ज रेंट ऑब्वियसली। सबसे बड़ा तो ग्राउंड एफसी कॉलेज, एसपी कॉलेज का है, एसपी कॉलेज, एफसी कॉलेज, ये सब लोग क्या करते हैं, उनके ग्राउंड्स रेंटल पे देते हैं एंड दे गेट मे बी 10,000 20,000 जो भी रहेगा उनका डेली, वो उनको मिलता है। सो रेंट कैन बी इनकम, रेंट कैन बी इनकम। देखो, एक लैंडलॉर्ड होता है, एक टेनेंट होता है, टेनेंट के लिए रेंट एक्सपेंस रहेगा, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट इनकम रहेगा। मेरे लिए एक्सपेंस, सामने वाले के लिए इनकम रहेगा। जब मैं गुड्स परचेस करता हूं मेरे लिए एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए सेल है, उसके लिए इनकम है। सो किसी का एक्सपेंस किसी की इनकम होती है, किसी का एक्सपेंस किसी की इनकम होती है, समझ में आ रहा है? सो रेंट इनकम, सो जितना रेंट मिलेगा आपको उतनी आपकी इनकम बनेगी, सो इनकम विल इंक्रीज। बट इफ यू रिसीव इट, इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक्चुअली आपको रेंट मिला है, मिला है मतलब आपको कैश में आया है वो, या आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया टेनेंट ने। अगर इट इज रिसीव्ड तो आई विल से कैश इंक्रीज, आपके जेब में कैश आ गई, रेंट इज इनकम। क्यों कैश आई है? बिकॉज इट इज इनकम, सो कैश रिसीव्ड बिकॉज ऑफ रेंट इनकम। बट समटाइम्स सम टेनेंट्स में आस्क यू मोर टाइम, कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको बाद में पे करता हूं, सो दैट इज अ रिसीवेबल। अनपेड मतलब पेबल, अनपेड मतलब पेबल, पेबल है। नाउ इनकम, ये इनकम है, रेंट इज इनकम बट इट इज नॉट एट रिसीव्ड, आएगी।
So it is asset. Anything payable is a liability. Anything payable is a liability. Liability की definition ही payable है. And anything receivable is asset. उल्टा, मुझे किसी को पे करना है, मेरे लिए लाइबिलिटी, उसको पैसे लेने हैं, उसके लिए असेट. मुझे आपको पे करना है, तो आप मेरी लाइबिलिटी हो और मैं आपका असेट हूं, बिकॉज मुझे मेरे से आपको पैसे मिलेंगे. मेरे लिए पेएबल है, आपके लिए रिसीवेबल है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, आपके लिए असेट है. किसी की लाइबिलिटी किसी की असेट होती है, किसी का एक्सपेंस किसी दूसरे के लिए इनकम रहता है, किसी की लाइबिलिटी किसी के लिए असेट होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट आगे दूसरा लेते, कमीशन इनकम. हम कमीशन पे काम करते हैं. सपोज हम किस पे काम करते हैं? कमीशन इनकम. हमें मिला है, हम LIC एजेंट है. एग्जांपल, हम LIC एजेंट है. मतलब क्या? हम LIC के लिए काम करते हैं, उनके पॉलिसी सेल करते हैं, लोगों तक जाते हैं, उनके पॉलिसी सेल करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, और हमें बाद में कमीशन मिलती है. एंड वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड द कमीशन. हमारे बैंक में आ चुकी है, कैश में मिली है. So my cash has increased, my income is increased, and my cash is increased. कैश मतलब असेट. एंड अगर वो रिसीवेबल है, इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं वेट करो, हम बाद में पे करेंगे, तो हमारे लिए वो रिसीवेबल है. तो हम बोलेंगे असेट है. सो क्वेश्चन था, सर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑलवेज लीड्स टू लायबिलिटीज. नॉट नेसेसरी. लिख लेना, क्रेडिट उधारी वाले. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी वाले. Credit transactions related to purchase of goods and sale of goods. Purchase of goods and sale of goods. ध्यान देना. We have purchased goods on credit. We have purchased goods on credit. उधारी पे गुड्स लिए, पे करना पड़ेगा ना. मैं एक सेलर के पास गया, मैंने बोला मुझे 10,000 के गुड्स दे दो, मैं आपको बाद में पे करूंगा. मुझे 10,000 के गुड्स दे दो, मैं बाद में पे करूंगा. तो मेरी लायबिलिटी बन गई ना. तो यहां पे क्या हो गया पता है आपको? माय परचेस एक्सपेंस इंक्रीज हो गया. परचेस एक्सपेंस इंक्रीज हो गया. एंड मैंने पेड नहीं किया है, मुझे पे करना बाकी है. माय क्रेडिटर्स विच इज माय लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. सो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, ये जो मेरे सप्लायर्स है वो क्या बन गए? क्रेडिटर्स. सेलर्स को क्रेडिटर्स बोला जाता है. सेलर्स को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स. जिनको पे करना होता है हमें, जिनको मुझे पे करना है वो मेरे क्रेडिटर्स है, और जिनसे मुझे पैसे लेने हैं वो मेरे डेटर्स है. बायर्स आर डेटर्स, सेलर्स आर क्रेडिटर्स. ठीक है. अब मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए. कोई कस्टमर मेरे पास आया, मेरा कस्टमर मेरे पास आया और मुझे बोला कि मुझे 15,000 के गुड्स चाहिए. मैंने उसको 15,000 के गुड्स दिए. मैं बोलता हूँ कैश दे दे, बोलता है मुझे टाइम दे दो, मैं बाद में पे करता हूँ. तो मैंने सेल किया है. सो इट इज सेल्स इनकम होता है. सेल इज इनकम. माय इनकम इंक्रीज्ड. मैं बोलूंगा मेरा सेल होने के बाद मेरी इनकम इंक्रीज हो गई. सेल होने के बाद माय इनकम इंक्रीज. ठीक है. अगर वो मुझे कैश देता तो मेरे जेब में कैश आ जाता, मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज होता. बट उसने बोला कैश बाद में मिलेगी. सो वो मेरा कौन हो गया? डेटर. डेटर असेट इंक्रीज हो गई. सो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस related to expenses results in liabilities. Credit transactions related to incomes results in asset. Credit transaction related to
एक्सपेंस, सैलरी पे करनी बाकी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रेंट पे करना बाकी है, अरे मैंने ऑफिस यूज किया है बट अभी तक पेड नहीं किया मैंने रेंट, क्रेडिट है, उधारी पे है, चल समझ में आ रहा है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट सैलरी पेड, सैलरी स्टिल नॉट पेड, रेंट स्टिल नॉट पेड, राइट। प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेस करके रखी मैंने बट पेड नहीं किया मैंने, उसको उधारी पे लेके रखा है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो अभी बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट एज द टाइम पासेस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। देयर आर टू इफेक्ट्स फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज हमें वही समझना है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो व्हाट आर द असेट्स, मैंने उस दिन आपको बोला था व्हाट आर द असेट्स। अब मैं आपके स्कूल का एग्जांपल देके समझा रहा हूं, वही एग्जांपल आपको मैं चार चीजें समझाऊंगा। व्हाट आर द असेट्स फॉर द स्कूल, व्हाट आर द लायबिलिटीज फॉर द स्कूल, व्हाट आर द इनकम्स ऑफ द स्कूल एंड व्हाट आर द एक्सपेंस ऑफ द स्कूल। एसेट्स देखो, स्कूल के असेट्स क्या हो सकते हैं। असेट्स मींस प्रॉपर्टीज, असेट्स मींस प्रॉपर्टीज, राइट, रिसीवेबल्स, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी असेट, इट कैन बी थिंग विच इज ओन्ड बाय स्कूल, जो स्कूल ओनर है उसका, या इट इज द मनी रिसीवेबल बाय स्कूल, किसी से पैसे लेने आने हैं स्कूल को वो वाले। इन्वेस्टमेंट्स आर द असेट्स। सो देखो असेट क्या है, स्कूल बिल्डिंग इज ए असेट ऑफ द स्कूल। मैंने वो बोला था आप लोगों को, वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी का आपने डायलॉग सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, राइट, पैसा है, ये है, तुम्हारे पास क्या है। सो वो जो अमिताभ बच्चन जो बोलता है ना, गाड़ी बंगला, राइट, ये वगैरह वगैरह, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज असेट्स। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीजें, दे आर माई असेट्स, तुम्हारे पास क्या है। सो असेट्स मतलब व्हाट यू ओन, जो आपका है, ठीक है, जो आपने कमाया है, वो आपकी असेट होती है। सो स्कूल बिल्डिंग इज एन असेट ऑफ स्कूल, स्कूल ग्राउंड इज असेट ऑफ स्कूल, फर्नीचर, बेंचेस वगैरह सब, बेंचेस वगैरह इज असेट ऑफ द स्कूल। हम घर पे लेके नहीं आ सकते कि चलो स्कूल हो गया चलो बेंचेस लेके चलते, ऐसे नहीं होता है आगे। देन ठीक है, अनदर प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, राइट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्यूब्स वगैरह रहेंगे, सब चीजें आर द असेट्स। उसके बाद लाइब्रेरी इज, लाइब्रेरी बिल्डिंग अलग से रहेगी, ऑडिटोरियम या ऑडिटोरियम बिल्डिंग में आ गए सपोज, ये असेट्स है। इन असेट को फिक्स असेट बोला जाता है। इनको कौन सी असेट बोला जाता है, फिक्स्ड असेट। कौन सी असेट बोला जाता है, फिक्स्ड असेट। क्यों फिक्स असेट, बिकॉज ये सालों साल चलेंगे। एक बार स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके रखो या परचेस करो, सालों साल चलेगी। स्कूल ग्राउंड एक बार परचेस करके रखो, सालों साल चलेगा। फर्नीचर, राइट, बना के रखो, सालों साल चलेगा। कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कैमरा वगैरह रहेगा स्कूल में, सब चीजें, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, सालों साल चलेगा। दे आर फिक्स्ड असेट, दे आर फिक्स्ड असेट। लाइब्रेरी, ठीक है। सो ऑल दोज आर लॉन्ग टर्म असेट्स, फिक्स असेट। खाली यही असेट होते क्या, नहीं। एग्जाम्पल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, स्कूल के पास पैसा आता है, स्कूल वाले वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, फिक्स डिपॉजिट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, सही है, आपने देखा होगा एड, इन्वेस्ट करो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स जो आपको और इनकम कमा के देते हैं, दे मल्टीप्लाई द इनकम। 100 डालोगे इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। सो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इज असेट।
स्कूल के ड्रॉवर में कैश बैलेंस रहेगा? यस। स्कूल में कैश नहीं रहेगी क्या? थोड़ी फार तो 10,000 15,000 तो रहेगी कम से कम, रखेंगे ना खुद के। कोई आता है उसको पेमेंट करने के लिए। कैश बैलेंस इज असेट। बैंक बैलेंस, उनका बैंक में अकाउंट रहेगा, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। इंडिविजुअल का अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है, एंड बिजनेस का अकाउंट, जो बिजनेस का अकाउंट बैंक में होता है, आपके स्कूल का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, योर स्कूल का अकाउंट एक्सिस बैंक में, योर स्कूल का अकाउंट एचडीएफसी में, वो जो स्कूल का अकाउंट रहेगा ना उसको करंट अकाउंट बोला जाता है। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इन करंट अकाउंट, उसको कौन सा अकाउंट बोला जाता है? जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स, हमारे जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका सेविंग्स अकाउंट होता है। आपने अमिताभ बच्चन की वो पतंग वाली एड देखी होगी, आईसीआईसीआई बैंक वाले आके क्या 2 मिनट में अकाउंट ओपन करवा के देते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट द सेविंग्स अकाउंट, दे वर टॉकिंग अबाउट द सेविंग्स अकाउंट। एंड करंट अकाउंट होता है जो बिजनेस ओपन करता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको 101% करंट अकाउंट ओपन करना ही पड़ता है। करंट अकाउंट के सिवा बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिकॉज इफ यू हैव टू ओपन द अकाउंट, जब बैंक में जाके बोलते हो कि आपको अकाउंट ओपन करना है, वो बोलते कौन सा करना है, आपके नाम पे करना है, बिजनेस के लिए करना है। आप बोलते हो मेरे नाम पे करना है, तो बोलते सेविंग्स करना है, सेविंग्स अकाउंट बोलेंगे, सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म देंगे। आप बोलते नहीं नहीं मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस के लिए करना है, तो आपको करंट अकाउंट का फॉर्म देंगे। ठीक है, आगे बैंक बैलेंस इन द करंट, लाइक एकम कैंप हैज इट्स करंट अकाउंट विथ आईडीबीआई बैंक, हमारा बैंक आईडीबीआई के साथ है। ठीक है, सो माय पर्सनल सेविंग्स अकाउंट विद द आईसीआईसीआई, माय पर्सनल सेविंग्स इन द आईसीआईसीआई, क्लास का अकाउंट आईडीबीआई में, एग्जांपल। ठीक है, आगे बैंक बैलेंस, सो दीज आर असेट्स। अब स्कूल के कस्टमर्स नहीं होते वैसे लेकर, आप बोलोगे सर स्टूडेंट्स आर कस्टमर्स, बट डोंट ट्रीट देम लाइक ए कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या? स्टूडेंट कैटेगरी अलग है, वी डोंट कॉल यू कस्टमर्स, हम उनको आपको क्लाइंट बोल सकते हैं। क्लाइंट इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड देन द कस्टमर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लाइंट एंड कस्टमर्स में बहुत डिफरेंस बात है। लाइक विच इज मोर सोफिस्टिकेटेड? क्लाइंट, सर्विस इंडस्ट्री में क्लाइंट्स होते हैं। लाइक एग्जांपल हम बोलते हैं एयरटेल के क्लाइंट्स, इन्फोसिस के क्लाइंट्स, हम इन्फोसिस के कस्टमर नहीं बोलते। एक्सेंचर के क्लाइंट, एकत्वम के क्लाइंट्स, एडवोकेट्स के क्लाइंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लाइंट्स, दे कॉल क्लाइंट। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है कस्टमर एंड क्लाइंट में? नो, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सर्विस इंडस्ट्री हैज इट्स क्लाइंट, एंड जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनके कस्टमर्स होते हैं। एग्जांपल, आप किसी किराना शॉप में जाओगे, वो आपको क्लाइंट नहीं बोलेगा, वो आपको कस्टमर बोलेगा। वही किसी सीए के पास जाओ, वो आपको बोलेगा तू मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट इज डिफरेंट एंड कस्टमर इज डिफरेंट। लिख लेना, ये बहुत छोटी चीज है, मैं ऐसी भी चीजें समझाऊंगा जो आप कभी सोचे नहीं होगे लाइफ में, ऐसे भी कुछ होता है। लिख लेना, बायर्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री आर कॉल्ड एज क्लाइंट्स। ठीक है, बायर्स ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जनरली दे कॉल इट एज कस्टमर्स। क्लाइंट इज मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड, थोड़ा क्लाइंट को भी अच्छा लगता है मुझे क्लाइंट बोला, कस्टमर बोला मतलब वो अलग दिखता है। ठीक है, ठीक है, वैसे क्या बोला मैंने? दे आर कॉल्ड एज कस्टमर्स। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए हमें फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग में हम इनको बोलते हैं डेटर्स। अगर हमने उनको क्रेडिट पे सेल किया है तो हम इनको क्या बोलते हैं? डेटर्स। नेक्स्ट, हम उनको क्या बोलते हैं? डेटर्स। ध्यान देना। सो अब स्कूल के केस में आप मुझे बोलो कोई ऐसी स्कूल हुआ है कि जिसमें आपको एडमिशन मिला है और आपने फी बाद में पेड की है? नहीं, पहले फी पे करो, फिर अभी आप 11 का एडमिशन ले रहे हो। देखो हर बिजनेस का नेचर अलग है।
हर बिजनेस का स्कूल में एडमिशन चाहिए, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, पहले पैसे दे दो फिर एडमिशन मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उनके केस में कोई स्टूडेंट से पैसे रिसीव करने ऐसे नहीं होता कभी। दैट इज पहले कैश बाद में सर्विस। बिजनेस क्या, पहले कैश बाद में सर्विस। लाइक एडवोकेट्स, पहले वो फीस लेते और बाद में केस लड़ते। ऑन द कॉन्ट्री सीए और कोचिंग क्लासेस, दे राइट, दे टेक सम फीस इन एडवांस, बाकी फीस वो बाद में लेते। ठीक है, मतलब नेचर अलग अलग है। ठीक है, आगे ये उनके असेट्स आ गए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दे आर देयर इन्वेस्टमेंट्स। देन ध्यान देना, व्हाट आर देयर लायबिलिटीज आर। अब मुझे बोलो, ये स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसे हवा से तो नहीं आएगी। ग्राउंड परचेस किया, हवा से तो नहीं आएगा। फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, इन्वेस्टमेंट की है, ये तो ऐसे टपकेंगे नहीं कि चलो ये आपका है। नहीं, आपको वो परचेस करना होगा। जब वो परचेस करना होगा, आपको पैसे लगेंगे, पैसे आएंगे। हम सब मिलके एक स्कूल स्टार्ट किया, हम सब ने मिलके, हम सब पार्टनर्स हैं, राइट, हम सब पार्टनर्स, और हमने एक स्कूल स्टार्ट किया है। हमें ये सब चीजें चाहिए, ये सब असेट चाहिए। फ्री में आएंगे क्या वो? हमें परचेस करने होंगे। तो हमें ये सब परचेस करने के लिए कैश चाहिए। डोंट यू एग्री विथ मी? तो कैश कौन देगा? हम सब कैश देंगे। हम सब ओनर है, हम सब क्या है, ओनर है। तो हम सब सपोज 2-2, 3-3 लाख डाल दिए, सबने 5-5 लाख डाल दिए बिजनेस में। ओनर ने पैसा डाला बिजनेस में। तो हम सपोज 20 लोग हैं, तो 20 लोगों ने 5-5 लाख डाल दिए। ठीक है, सो ये जो ओनर पैसा डालते हैं ना बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं बोलो? जब ओनर पैसा डालते हैं बिजनेस में, क्या बोलते हैं बोलो? उस पैसे को क्या बोलते हो? व्हेन ओनर, हम सब ने 5-5 लाख रुपए डाला, तो वो उसको क्या कहोगे आप? टाइप द आंसर। हम सब ने मिलके, तुमने भी, सब ने 5-5 लाख दिया है, उसको क्या बोलोगे आप लोग? आप बोलोगे ये कैपिटल है। क्या बोलोगे? आपका कैपिटल है, भांडवल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, ओनर देता है, ओनर, उसको कैपिटल बोलते। सो अगर हम स्कूल बंद कर देते, गुड, परफेक्ट, गुड। अगर हम, आप लोगों ने कैपिटल दिया और स्कूल बंद हो गया, तो आपको पैसे फिर से रिटर्न करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो स्कूल के लिए आपने जो पैसा, हम सब ने जो पैसा दिया है, वो स्कूल के लिए लायबिलिटी है, कैपिटल। कैपिटल इज लायबिलिटी, कैपिटल इज द ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस। तो क्या होगा कि हम सब मिला के, सपोज हमने सब ने मिला के 100 लाख रुपीस दिए, 100 लाख, या सब ने मिला के 1000 लाख दिया है, तो स्कूल के जेब में 100 लाख आ गए या 1000 लाख आ गए, जो कुछ भी है। तो उनको कैश भी मिली, उनको पैसे मिले, स्कूल को पैसे मिले, बट वो फ्री में नहीं मिले। दे हैव टू रीपे इट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम, कभी ना कभी उनको हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, सो उस पैसे से दे विल बाय स्कूल बिल्डिंग, ग्राउंड, फर्नीचर, सब चीजें, कंप्यूटर वगैरह बाय करेंगे, और फिर बच्चों को बोलेंगे आ जाओ एडमिशन ले लो। समझ में आ रहा है? खाली कैपिटल से सब परचेस होगा क्या? नहीं, समटाइम्स यू गो फॉर बैंक लोन। आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे देखो हम सब ओनर्स हैं, हमने 1000 लाख रुपए डाला है कैपिटल, हमें और 500 लाख, 500 लाख, राइट, 100 लाख और पैसों की जरूरत है। हम सब ने डाल दिया और अब बैंक के पास जा रहे हो, आप बोलते लोन से भी हम काम करेंगे। बैंक के पास गए और बैंक से पैसे ले लिए। बैंक फ्री में देगी क्या? बैंक को रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। सो इट इज अगेन, पैसे तो आ रहे हैं बट विद ऑब्लिगेशन टू रिपे इट। फ्री में पैसा नहीं आ रहा है। जब हम सब ने पैसा स्कूल को दिया, स्कूल को फ्री में नहीं मिला, उनको बाद में रिटर्न करना है वो पैसा। वैसे जब स्कूल ने बैंक से पैसे लिए, तो वो कभी ना कभी रिटर्न करना होगा। रिटर्न करना है, पेएबल है, मतलब वो लायबिलिटी है। सो लोन, बैंक लोन टेकन इज अ लायबिलिटी ऑफ द स्कूल। उन्होंने राइट लोन्स लिए होंगे। ठीक है, देन स्कूल क्या करता है? देखो मैं आपको आपके एग्जांपल से समझा रहा हूं। स्कूल क्या करता है? राइट, स्कूल ने फर्नीचर वगैरह सब ये किया होगा, उनको पेमेंट किया होगा, राइट। स्कूल ने क्या किया होगा? बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, शूज, स्टडी मटेरियल,
सब परचेस क्या होगा, और आपको स्कूल से परचेस करना होता था, इफ यू रिमेम्बर। तो स्कूल क्या वो फ्री, स्कूल ने किसी से परचेस करके आपको दे रहे ना, वो आपसे पैसे लेते, उसका फ्री में नहीं देते वो कुछ भी। बट वो क्या करते हैं, किसी से परचेस करते हैं। सपोज उन्हें नवनीत वालों से बुक्स परचेस किया, नवनीत वालों से बुक्स परचेस किया और आपको दे रहे। सो नवनीत वालों को बोलते कि आपको हम 1 मंथ के बाद देंगे। तो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के क्रेडिटर्स हो सकते हैं ना, क्रेडिटर्स हो सकते हैं कि उनको पे करना है, स्कूल इज सपोज टू पे टू समवन, इज अ लाइबिलिटी ऑफ द स्कूल। देन व्हाट आर द इनकम्स, अब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे, दे विल पे यू स्कूल को ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस इज इनकम ऑफ द स्कूल, टर्म फीस इज इनकम ऑफ द स्कूल, ठीक है। देन और इनकम में आप क्या ले सकते हो, इनकम में ले सकते हो एग्जांपल, राइट, पार्किंग, पार्किंग चार्जेस, स्कूल क्या करता है, बच्चों को बोलता है पार्किंग के दे दो। स्कूल में कैंटीन रहता है, कैंटीन रिसीट इज इनकम ऑफ द स्कूल। स्कूल ग्राउंड वगैरह रेंट पे देता है लोगों को, ऑडिटोरियम में बाकी प्रोग्राम्स होते हैं संडे वगैरह, कोई दूसरे लोग आके क्या करते हैं वो, राइट, हाँ, बस चार्जेस, गुड, रेंट रिसीव्ड। स्कूल क्या करेगा, ग्राउंड क्लब को देगा, बोलेगा आप यूज करो ग्राउंड, हमें पैसे दे दो। सपोज सैटरडे संडे स्कूल बंद रहता है तो दूसरों को देंगे। बस चार्जेस, स्कूल को क्या कहां कहां से पैसा मिल रहा है, बस चार्जेस, स्कूल ने जो इन्वेस्टमेंट की है ना एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में, उनसे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड इज इनकम। देखो, आप धंधा है यार, धंधा समझ में आना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर फीस, गुड। अरे स्कूल वाले बहुत कमाते हैं यार। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आ गए इनकम्स। व्हाट आर द एक्सपेंसेस, स्कूल चलाने के लिए कुछ तो खर्चे करने पड़ेंगे ना। आप बोलोगे सर ये तो थे ना, बट दिस इज वन टाइम खर्चे। ये जो जनरली रहते हैं ना फिक्स असेट्स, एक टाइम रहते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू इंकर अगेन अगेन, लाइक salaries of staff, salary of teaching as well as non-teaching staff. Then ठीक है, एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या हो सकता है उनके एक्सपेंस, ध्यान देना, टेलीफोन बिल, उधर टेलीफोन्स रहते हैं, थोड़े फ्री में रहेगा, उसको बिल तो देना पड़ेगा ना, टेलीफोन बिल, जनरली लैंडलाइन रहते हैं। देन ध्यान देना, मैं एक्सपेंस से समझा रहा हूँ, सैलरी एवरी मंथ पे करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ पे करना होगा, टेलीफोन मंथ एवरी मंथ पे करना होगा। ये जो लोन लिया है, फ्री में लोन लिया है क्या, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, सो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, loan is a liability and interest on loan is an expense, loan is a liability and interest on loan is an expense। then ध्यान देना, दूसरा, जो बसेस है ऐसी चलती है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, पेट्रोल एक्सपेंसेस। देन स्टेशनरी लगेगी स्कूल में, क्या चॉक्स लगेंगे, चॉक्स परचेस करने पड़ेंगे, चॉक्स नहीं तो वैसे वो पार्कर पेन होते हैं वो परचेस करने पड़ेंगे, उसकी इंक परचेस करनी पड़ेगी, प्रिंट आउट के लिए स्कूल में पेजेस होने चाहिए, वो तो लेना पड़ेगा ना स्कूल में। नहीं स्कूल बोलता है नहीं नहीं हमारे पास पेन नहीं है, चॉक्स नहीं है, ऐसे नहीं, दे हैव टू परचेस। सो स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस। स्कूल आपको कुरियर वगैरह करते हैं, चीजें आपके घर पे लेटर्स वगैरह आते हैं, बराबर ना, उसको बोलते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम।
आपके घर में आता है, आपका मार्कशीट आता है, आपके घर वालों को लेटर्स आते हैं, आपका परफॉर्मेंस वगैरह, कोई ये है, राइट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम. यस, गुड. इट इज वाटर बिल. अब ध्यान देना, स्कूल बिल्डिंग को रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा, राइट. इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रॉब्लम आता है, ट्यूब अगर रिप्लेस करनी पड़ेगी, रिपेयर्स रहेंगे ना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर एक्सपेंसेस. देखो मैं आपको आपका एग्जांपल से दे रहा हूं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. स्कूल में कुछ हो गया, सपोज एग्जांपल, पार्किंग स्टैंड गिर गया तो उसको वेल्डिंग वेल्डिंग करना पड़ेगा. या दूसरा एग्जांपल, कोई बेंचेस खराब हो गए उसको ठीक करने पड़ेंगे, राइट. कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा. रिपेयर्स रहेंगे नहीं रहेंगे? रहेंगे ना. कितने एक्सपेंस रहेंगे? यस. आप बच्चों को ट्रिप पे वगैरह लेके जाते हो, सो बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हो, उनसे पैसे लेते हो, फ्री में नहीं लेके जाते. तो कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन लेते हो, एंड ट्रिप के लिए कंट्रीब्यूशन ले लिया, ठीक है. और फिर स्कूल क्या करता है, स्कूल आपको ट्रिप पे लेके जाता है. सपोज इमेजिका पे लेके गया, तो आपसे हर एक से 200 रुपए ले लिए, तो स्कूल की इनकम हो गई. और फिर स्कूल क्या करेगी, इमेजिका में जाके 200 नहीं, ज्यादा लेंगे जनरली, 500 600 कुछ भी होगा, ठीक है. और फिर आपको वहां पे लेके जाएंगे और वहां पे आपका टिकट वगैरह वो निकालेंगे. सो एक्सपेंसेस ऑन स्टूडेंट, एक्सपेंसेस फॉर स्टूडेंट्स, बेनिफिट, ट्रिप्स वगैरह. इंटरनेट बिल, गुड. एनुअल प्रोग्राम होते हैं, देखो गैदरिंग वगैरह, उसमें आपको खाना पीना रखते हैं सब. सो एक्सपेंसेस ऑन कल्चरल प्रोग्राम और एनुअल प्रोग्राम्स. देखो ना, आप स्कूल, आप प्रिंसिपल हो और आप सोचो क्या क्या एक्सपेंस रहेंगे. एक्सपेंस ऑन कल्चरल प्रोग्राम्स या एनी प्रोग्राम, ऑन इवेंट्स. स्कॉलरशिप देते हैं स्कूल, जो टॉपर्स है उनको स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, अवार्ड्स गिवन बाय द स्कूल. कोई अच्छा परफॉर्म करता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, तो उसको स्कॉलरशिप अवार्ड्स मिलेंगे, स्कूल खुद के इसमें से देगा. सो एग्जांपल से देखो, अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द स्कूल, हाँ, राइट. स्कूल सेमिनार अरेंज करेगा, उसके लिए जो फैकल्टीज बुलाएगा उनको वो पेमेंट करेंगे ना, वो फ्री में थोड़ी, बाहर के फैकल्टीज बुलाएंगे. आपके स्कूल में बाहर की फैकल्टी, उनको थोड़ा तो दोगे, एटलीस्ट उनका ट्रैवलिंग वगैरह तो खर्चा करोगे ना स्कूल. चलो कोई लोग नहीं लेते, चलो ऑनररी होता है कि चलो, ऑनररी मतलब वॉलंटरीली. कोई ऐसे होते हैं कि एग्जाम्पल, आई गो टू मेनी स्कूल्स एज ए लाइक स्पीकर, आई डोंट चार्ज देम, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए. तो डज इट मीन कि वो जनरली हमारा क्या करते हैं, आने जाने का बंदोबस्त करते हैं. आप आओ जाओ, हम आपका करेंगे, थोड़ा फर उनका खाना वगैरह वहां पे करते हैं. सो दैट इज ए, वो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस. ध्यान देना. अब ये जो है, यू कैन सी दीज आर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, एंड उन रेवेन्यू से आप एक्सपेंसेस करते हो, एंड उनसे आप एक्सपेंसेस करते हो. सपोज आपकी टोटल इनकम ये सब, दिस इज राइट 80 lakhs, टोटल इनकम इज 80 lakhs एक साल की. टोटल एक्सपेंस ये सब, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह ये सब 50 lakhs. तो मैं बोलूंगा स्कूल का प्रॉफिट हो गया 30 lakhs. इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज अ प्रॉफिट ऑफ द स्कूल. 30 lakhs का प्रॉफिट हो गया. ये 30 lakhs का प्रॉफिट किसको मिलेगा? हम सबको मिलेगा. क्यों? बिकॉज हम ओनर है. समझ में आ रहा है? तो हम सबको मिलेगा वो 30 lakhs, हम सब में बटेगा, बिकॉज हम लोगों ने कैपिटल दिया है. प्रॉफिट किसका होता है? जिसने कैपिटल दिया होता है उनका. समझ में आ रहा है? सो योर इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज द प्रॉफिट. सो ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको समझना है कि देर आर 4 थिंग्स, और ये 4 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. कोई भी बिजनेस ले लो, देयर विल बी 4 थिंग्स.
कोई भी ट्रांजैक्शन करें, द ट्रांजैक्शन विल इंपैक्ट एनी ऑफ दिस, या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इनकम्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे. जनरली इनकम एंड एक्सपेंस नेवर डिक्रीज, जनरली दे डोंट डिक्रीज, होगे तो इंक्रीज होते हैं. असेट्स एंड लायबिलिटीज कीप्स ऑन इंक्रीज डिक्रीजिंग. तो लिख लेना आगे. तो ये एग्जांपल आपको समझाएगा कि व्हाट इज द इनकम. अब देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इनकम्स, आप बोलोगे सर गवर्नमेंट का क्या इनकम होता है? टैक्सेस पेड बाय अस इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट कलेक्ट्स पेनल्टीज. आप फाइन वगैरह पे करते हो, देखो सिग्नल जंप किया तो आपको पेनल्टी पे करनी होती है, राइट? इट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. टैक्सेस पेड बाय अस, पेनल्टीज पेड बाय अस, राइट, इज इनकम. देन गवर्नमेंट इनकम्स वेरियस एक्सपेंडिचर, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, गवर्नमेंट रोड मेंटेन करती है, रोड मेंटेन करते हैं, एग्जांपल एयरपोर्ट मेंटेन करते हैं, रेलवे स्टेशन मेंटेन करते हैं, हॉस्पिटल मेंटेन करते हैं, उनके स्कूल्स मेंटेन करते हैं. दे आर द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, सिंपल टर्म्स में बोला जाए. ठीक है. सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कोई भी बिजनेस की चार चीजें रहेंगी. कोई भी बिजनेस उठाओ, दुनिया का कोई भी बिजनेस उठाओ, दे हैव सम असेट्स, मतलब प्रॉपर्टीज, दे हैव लायबिलिटीज, रिपे करना है वो, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. ठीक है. और चारों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, ऐसे नहीं कि चीजें अलग अलग है. ठीक है. सो कोई भी बिजनेस उठाओ. अब एग्जांपल थिएटर, आइनॉक्स थिएटर, ध्यान देना उनका इनकम क्या होगा. आप जाते हो मूवी देखने, आप टिकट कलेक्ट करते हो, देखो आप एंटर किए, आपने पहले पार्किंग पेड किया, 50 60 100 रुपीज का पार्किंग, इट इज देयर इनकम. आइनॉक्स के लिए सोचो, पार्किंग इज इनकम, पार्किंग से जो पैसा आता है इनकम है. फिर आप वहां पे जाते हो, क्या लेते हो? टिकट परचेस करते हो, 200 300 400 500 का. सो टिकट कलेक्टेड इज देयर इनकम, टिकट कलेक्शन इज देयर इनकम, बराबर. फिर वहां पे आप जाते हो, आप पॉपकॉर्न वगैरह परचेस करते हो, समोसा, कॉफी, चाय, पॉपकॉर्न वगैरह परचेस, उसमें 100 200 रुपीज डालते हो, दैट इज देयर इनकम. अगर उनसे नहीं, उनको उससे कुछ नहीं मिलता तो रखते नहीं उधर, समझ लेना, वो उनकी इनकम है. समझ में आ रहा है? सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ इनकम, दीज आर मेजर सोर्सेस, पार्किंग, ticket collection and sale of these food stuff, it is their source of income. ठीक है. देन वो क्या करते हैं, उधर एडवर्टाइज करते हैं, देखा होगा आपने. बाकी भी चीजें, आप मूवी अगर आइनॉक्स में जाओगे, मूवी, राइट, क्योंकि अपने क्लास के पीछे आइनॉक्स है तो मैं हमेशा जाता हूँ, तो वहां पे आप देखोगे ना 10-15 मिनट एडवर्टाइज ही चलती है, इसकी एडवर्टाइज, उसकी एडवर्टाइज, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. इतने एडवर्टाइज होते होगा, फ्री में करते क्या एडवर्टाइज, स्क्रीन पे चालू रहता है. LIC की एडवर्टाइज आ गई, राइट, किसी लोकल रेस्टोरेंट की ऑर्डर एडवर्टाइज आ गई. ये क्या फ्री में आता है क्या? दे चार्ज, वो पैसे लेते हैं उनसे. सो एडवर्टाइजमेंट, उनसे जो पैसे लिए, दैट इज देयर इनकम. बिकॉज लोग वहां पे आते हैं, लोग मूवी देखने आते हैं, उसमें ऐड होती है, बीच में ट्रेलर लगता है, देखो ट्रेलर, इंट्रो के बीच में ट्रेलर लगता है, किसी नए पिक्चर का ट्रेलर लगता है ना, या टीजर, जो कुछ भी है, वो क्या फ्री में लगाते हैं क्या? वो उस प्रोडक्शन हाउस से पैसे लेते हैं उसके लिए. सो इट इज सोर्स ऑफ इनकम. उनके एक्सपेंस क्या है? ये सब उनके सिक्योरिटी वाले वगैरह जो लोग हैं, उनका पेमेंट करना होगा, सैलरी, सब टाइप की सैलरी, टिकट काउंटर पे बैठा है उसकी सैलरी, जो रेस्टोरेंट में बैठा है सेल करने के लिए उसकी सैलरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, स्वीपर है उसकी सैलरी. ये सब मटेरियल परचेस करना होगा, मटेरियल है, क्लीनिंग मटेरियल, कितना क्लीन रहता है थिएटर्स आजकल, अच्छा थिएटर में जाओगे तो टॉयलेट वगैरह कितना क्लीन, वो क्या, वो सब मटेरियल कितना महंगा जाता होगा, दैट इज देयर एक्सपेंस. 1 रुपए भी आप पे करते हो, इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज 1 रुपए भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. सो वो जो कमा, लाइक मूवी, एक मूवी उधर आ गई तो दे हैव टू पे टू द प्रोड्यूसर एज वेल. जो टिकट कलेक्ट करेंगे उसमें से थोड़ा तो देना पड़ेगा ना उनको, राइट. तो वो जो उनको देना पड़ेगा उनका एक्सपेंस रहेगा. वो जो समोसा बना रहे हैं, लाइक जो
पॉपकॉर्न बना रहे हैं, वो फ्री में तो नहीं बन रहे, वो मटेरियल परचेस करना पड़ता होगा, गैस वगैरह सब चीजें, राइट? वो इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी, इतना इतना बड़ा थिएटर है, कंटिन्यूस लाइटिंग चालू रहती है, फ्री में तो नहीं होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उनका लाइसेंस होता है, आपको एवरी ईयर वो लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। थिएटर वालों का भी, जैसे डॉक्टर का लाइसेंस होता है, कोई भी तुम लोग जाके डॉक्टर की नहीं कर सकते, लाइसेंस होता है, रिन्यू करना होता है। चार्टर्ड अकाउंट हमारा लाइसेंस होता है, नहीं तो कोई भी धंधा स्टार्ट करेगा ना, तो वो जो फीस होती है उसकी लाइसेंस रिन्यू करने की, वो भी एवरी ईयर आ गई, वो एक्सपेंस रहेगा, उनका मेजर एक्सपेंस रहेगा। वाटर चार्जेस, सब चीजें देखो ना कितने खर्चे। सो दे आर द एक्सपेंसेस। उनकी न्यूज़पेपर में ऐड आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया खोलो, राइट? उसमें आप दिखता था कि कौन सा थिएटर में कौन सा शो कभी कितने बजे, वो एडवर्टाइज फ्री में है। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले इनके लिए फ्री में काम कर रहे हैं क्या? उनको पेमेंट करना पड़ता होगा ना। सो एडवर्टाइजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर एक्सपेंसेस, सम ऑफ देम। व्हाट इज द असेट्स ऑफ द थिएटर? थिएटर की प्रॉपर्टी क्या है? खुद बिल्डिंग, थिएटर बिल्डिंग, बराबर ना, उसमें स्क्रीन लगाई है, स्क्रीन, वो कैमरा वगैरह रहेंगे, वो जो भी वो उनका सेटअप रहेगा जिसके थ्रू मूवी दिखाते हैं, वो जो पूरा फर्नीचर है बैठने के लिए, बालकनी वगैरह करके रखी है, राइट, टॉयलेट्स वगैरह करके रखे हैं, वो सब उनका असेट है। एंड व्हाट इज देयर लायबिलिटीज? ये सब फ्री में तो नहीं बना होगा, किसी ने पैसा डाला होगा बिजनेस में, ओनर ने, वो कैपिटल, उन्होंने बैंक से पैसे उठाए होंगे। समझ में आ रहा है? ये सब लायबिलिटीज है, ये सब लायबिलिटीज है। तो कोई भी बिजनेस उठाओ, अगर आप थोड़ा सोचते हो तो यू विल गेट देयर असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एंड हम एज ए अकाउंटेंट, हमें क्या करना है? वी हैव टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस। हमें वो समझने हैं कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है और क्या एक्सपेंस है, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करते हैं। देयरफॉर लिख लेना, राइट? ट्रांजैक्शंस सबसे पहले होते इवेंट्स। Those who have joined late, don't get scared, right? You will understand everything, ठीक है? You will understand everything, ठीक है? So, ठीक है? So, you can ask us, कोई डाउट है तो आप पूछते जाओ। अब देखो, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगा, ये भी समझ लेना, नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज होगा, the time that we spend with you will increase. So, राइट? अगर नहीं कोई चीजें समझ में आती, डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, आई विल बी टेकिंग एडिशनल लेक्चर्स, मेरी मैम भी लेक्चर्स लेने वाली है, वी आर स्टार्टिंग विद इको एंड ओसीएम फ्रॉम दिस वीक। सो अब चीजें धीरे धीरे लाइन में आ रही है सब चीजें, ठीक है? बिकॉज दिस इज ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर अस दिस ईयर, जैसे आपके लिए चैलेंजिंग है, इवन इट इज चैलेंजिंग फॉर अस। ऐसे नहीं कि पहले हम फेस टू फेस सिखाते हैं, नाउ इट इज ऑनलाइन, ठीक है? वैसे तो हम मार्च से सिखा रहे हैं, बट मैं स्टिल बोल रहा हूं। देन इवेंट्स, ठीक है? इवेंट्स, सबसे पहले इवेंट्स होते हैं, उनमें से ओनली दोज इवेंट्स आर रिकॉर्डेड जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, दैट इज ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले होंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, विदाउट ट्रांजैक्शन देयर इज नो अकाउंटिंग, विदाउट ट्रांजैक्शन देयर इज नो अकाउंटिंग, ठीक है? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देयर आर इवेंट्स, देन देयर आर ट्रांजैक्शंस। लाइक एग्जांपल, आप आपके, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, आप आपके गर्लफ्रेंड को मिलने बाहर गए, आप इधर उधर घूमे वगैरह, इट इज अ इवेंट। बट अगर आप कॉफी शॉप में जाके कॉफी परचेस करते हो, यू पे फॉर इट, दैट इवेंट बिकम्स ट्रांजैक्शन, बिकॉज आपने कुछ खर्चा किया है, आपसे जेब से कुछ गया है, आपके जेब में कुछ आया है, कुछ तो ऐसे हुआ, इट इज अ ट्रांजैक्शन। मनी है, खाली मिलके आ गए, कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ इवेंट। बट आपने कुछ परचेस किया, आपको कुछ पैसे मिले या आपको देने पड़े वगैरह वगैरह, अगर ऐसे हैं तो वो ट्रांजैक्शन है। सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, transactions are, each transaction is recorded irrespective of the amount, irrespective of the amount, each and every transaction is recorded, चाहे वो 1 रुपए का हो या वो lakhs का हो या crores का हो, every transaction is recorded,
अमाउंट के हिसाब से रिकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अमाउंट कितनी भी हो, वी विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड. बुक्स होते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड किए जाती है, उस बुक का नाम होता है जर्नल. एक बुक होगा, जैसे आपका मैथ्स का बुक अलग है, अकाउंट्स का बुक अलग होगा, इको का अलग होगा, ओसीएम का अलग होगा. नोटबुक्स, अकाउंट्स का अकाउंट्स के बुक्स में लिखोगे, मैथ्स का मैथ्स के नोटबुक में लिखोगे, इको का इको के नोटबुक में लिखोगे, ओसी का ओसी के नोटबुक में लिखोगे. वैसे 4 नोटबुक्स हैं. वैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए भी बुक्स रहेंगे, नोटबुक्स रहेंगे, ऐसे बुक्स रहेंगे. आजकल तो सब टैली बोले तो सॉफ्टवेयर पे होता है, बट स्टिल देयर आर बिजनेसेस व्हिच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस मैन्युअली, और हम मैन्युअली सीखते हैं. और फिर उसको टैली में कैसे, लास्ट वाला चैप्टर है. मैनुअल समझ में आएगा तो टैली के सॉफ्टवेयर तो जल्दी समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, लाइक हमें लेटर लिखना पता है तो हम ईमेल भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऑन सिमिलर बेसिस. ठीक है. सो जर्नल, सो द बुक where the transactions are recorded for the very first time. पहला बुक जो हम सीखने वाले हैं is a journal. क्या बोलते हैं उसको, जर्नल. एंड देयर आर, राइट, जर्नल को कोई राइट जर्नल होता है. इट इज अ प्राइमरी बुक, लिख लेना, प्राइमरी, प्राइमरी बुक. मैं एक फ्लो समझाने वाला हूं. हमारा 11 का ये अलग अलग चैप्टर्स है. सबसे पहले इवेंट्स होंगे, उन इवेंट में से सब इवेंट्स नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ट्रांजैक्शंस आर इंपॉर्टेंट, जिनमें मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, परचेज सेल होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है. वो इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वी डील विथ एम विटामिन. आप बोलोगे सर एम विटामिन कौन सा विटामिन आ गया, हमने एबीसीडी विटामिन सुना है. एम मींस मनी विटामिन. वी कॉमर्स स्टूडेंट्स डील्स विथ एम विटामिन, मनी विटामिन. हमें खाली एम विटामिन समझ में आता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वही हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वी डील इन एम विटामिन. ठीक है, मनी. सो द फर्स्ट बुक where you record the transactions, ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. The first book where we record the transactions is called as primary book. क्या बोलते हो, या जर्नल. जर्नल प्राइमरी बुक. फिर ट्रांजैक्शन जब जैसे होगा वैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, विदाउट डिले. हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, सेम डे पे रिकॉर्ड करेंगे, सेम डे पे. आज ट्रांजैक्शन हो तो आज रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. जर्नल इज ए डे वाइज बुक, डे वाइज होता है. मैं आ जाऊंगा. फिर जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होने के बाद, हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं. यहां पे रिकॉर्डिंग होता है. दिस फेज इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग. इसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग. रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. जर्नल का फॉर्मेट क्या है मैंने अभी तक नहीं बोला, राइट. मैंने अभी तक अकाउंट, खाली एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस इतना बोला है. मैं एक फेज समझा रहा हूं एंड फिर हम ये स्टार्ट करने वाले हैं. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. मैंने सबसे पहले एक चीज बोली कि, ठीक है, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल. हमें सबसे पहले जर्नल समझना है. उस प्रोसेस को, जर्नल में रिकॉर्ड करने के एक्ट को, अकाउंटेंट विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल. वी आर अकाउंटेंट. हम सब कौन है, अकाउंटेंट है. हम वो ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में. तो उसको बोला जाता है, उस एक्ट को बोला जाता है, उस एक्शन को बोला जाता है जर्नलाइजिंग. जर्नलाइजिंग इज ए राइट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. उस एक्शन को जर्नलाइजिंग बोला जाता है. ठीक है. फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको अनदर बुक में ट्रांसफर करते हैं, जिसका नाम है लेजर बुक. लेजर. जर्नल से लेजर में सबसे पहले किस में जाएगा, प्रोसेस है, प्रोसेस. लाइक शुगर इंडस्ट्री, पता है आपको, पहले क्या आएगा,
सबसे पहले क्या आएगा बोलो? सबसे पहले शुगर केन आएगा, फिर उसको क्रश किया जाएगा, फिर उसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा वगैरह। ये प्रोसेस के थ्रू जाता है। वैसे हमारे बुक्स भी एक प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन होगा पहले, इवेंट्स दे विल गिव राइज टू द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस में जाएंगे? जर्नल में, फिर जर्नल से वो किस में जाएंगे? लेजर में जाएंगे। लेजर, लेजर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी बुक। सर जैसे आप पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हो, फिर सेकेंडरी स्कूल में जाते हो, बराबर, वैसे ही ट्रांजैक्शन पहले प्राइमरी इसमें जाएगा, मतलब जर्नल में जाएगा, फिर किस में जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा, जिसको बोला जाता है लेजर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग transaction from journal to ledger is called as posting। हम बोलते हैं लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन भी वैसे होंगे। पोस्ट इनटू द लेजर, क्वेश्चन लिखा जाएगा दीज आर द ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट इनटू द लेजर, मतलब जर्नल से लेजर में लिखना, पोस्टिंग बोलते हैं। एक क्वेश्चन होता है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल बनाना। दूसरा होता है पोस्ट द ट्रांजैक्शन, मतलब लेजर बनाना। लेजर का भी अलग फॉर्मेट होता है, हमें वो समझना है। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर्स। यू हैव एंटर्ड इनटू कॉमर्स, नाउ यू कैन नॉट गो बैक, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड। एंड ये जो भी रहेगा ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब आज समझ में आएगा तो 12th इजी रहेगा, एवरीथिंग विल बी इजी। ये मत मान के चलना कि मुझे 12th में आएगा, ये चीज नहीं आती। राइट, आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 4-5 years, मैंने वो देखा है। 12th में नहीं होता है, डायरेक्टली चीजें कोई नहीं आती है। दिस इज लाइक ए फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो हर चीज समझ कर लेना। बेस पक्का तो लाइक करियर पक्का होगा आपका। सो ध्यान देना। व्हाट हैपन लेजर, राइट, आई डिडंट गेट। लेजर इज ए बुक, लेजर इज ए बुक मतलब क्या होता है? जर्नल में हम जैसे ट्रांजैक्शन हुए वैसे रिकॉर्ड करते, सोचते भी नहीं, हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। जर्नल इतना लाइक उतना हमें इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं देता, फिर इसलिए हम क्या करते हैं? सिमिलर ट्रांजैक्शंस या एक उनको क्लासिफाई करते हैं। मतलब एक रेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे, सैलरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे, राम रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे, श्याम रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे, गीता रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे। ऐसे सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक एक जगह पे लेके आते हैं, उसको बोलते हैं लेजर। लेजर में बोलो आपको एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूं। अब आपने ये देखा होगा, आपका चाय वाला वगैरह रहता है, या आपके गांव में घर के बाजू में किराणा शॉप वाला रहता है। आप काय बोलतो? माझ्या खात्यात लिहून ठेवा। क्या बोलते हो? माझ्या खात्यात लिहून ठेवा। त्याच्याकडे एक बुक असतं, त्या बुक मध्ये तुमचं एका ठिकाणी नाव लिहिलेलं असतं, राइट। एक बुक रहता है, उसमें आपका नाम रहता है और उसमें वो लिख देता है दैट इज अ लेजर, दैट इज अ लेजर। वो किसी दूसरे के नाम में लिख रहा है क्या? किसी एक नोटबुक है, सपोज दिस इज अ बुक, एज्यूम दिस इज अ बुक, ठीक है। फिर वो खोलेगा, आपका नाम ऊपर किधर तो लिखा होगा और उसमें वो लिख देगा। वो किसी दूसरे के नाम के अंडर लिखता है क्या? नहीं। तो वो हो गया लेजर। आप बोलते हो माझ्या खात्यात लिहून ठेवा, खात्यात म्हणजे लेजर मध्ये लिहून ठेवा। खात्यात ये वर्ड्स आप यूज करते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप बैंक में गए, पैसे डाले, पैसे आपके अकाउंट में जमा होते हैं ना। आप क्या बोलते हैं? देखो ना, आप यू वर्ड अकाउंट आप बचपन से सुन रहे हो। आप बोलते हो मेरे अकाउंट में जमा हो गए क्या? अकाउंट मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द लेजर। पता नहीं ये लेजर है, बट आप लेजर की बात कर रहे हो। तो मतलब बैंक के कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे? कितने? सोच भी सकते हो। उसमें से वो बराबर आपके ट्रांजैक्शंस निकाल के देते हैं। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन में से वो गिने चुने आपके ट्रांजैक्शंस आपको दिखाते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने आपका लेजर मेंटेन किया है, उसमें खाली आपके ट्रांजैक्शंस रहेंगे। एयरटेल, जियो, कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे, कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, बट आपका बिल बराबर आपके ही नाम पे आता है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं सब जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, और फिर आपके ट्रांजैक्शन आपके इसमें जाएंगे, किसी और के ट्रांजैक्शन किसी और के इसमें जाएंगे, क्लासिफाई करते हैं। सो उससे क्या होता है? उनका कंट्रोल ज्यादा बन जाता है। सो दैट इज सेकंड स्टेज, इज ए क्लासिफिकेशन, राइट, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी बुक्स। उनको प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक।
एक्चुअली लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इसलिए उसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। ठीक है, पहले जर्नल में आएगा ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल से थोड़ा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा, पोस्टिंग की जाएगी इन द लेजर। ये पूरे साल चलेगा, यही तो समझना है हमें। ठीक है, सो आगे ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। लेजर से पूरे साल ये चलता रहेगा, पूरे साल ट्रांजैक्शन होंगे, जर्नल में रिकॉर्ड होगा, लेजर में पोस्ट होगा, ट्रांजैक्शन होगा, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, डेली यही काम चलेगा, यही 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 चलेगा, पूरे साल चलेगा। कितने सारे ट्रांजैक्शन हो गए, एट द एंड ऑफ द ईयर आप इन लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हो, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस। दिस इज द समरी ऑफ अकाउंट्स। आपके बुक्स में जितने अकाउंट्स हैं सबकी समरी। ये नहीं समझेगा अभी, मैं जब एक दो एग्जांपल लूंगा ना तो मैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस सिखाता हूं बच्चों को, क्योंकि वो इट इज एट द एंड इट इज अ कंसेप्ट। एंड ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इसमें दो चीजें होती है, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द लास्ट चैप्टर। ट्रेडिंग, every step is one chapter, trading and profit and loss account। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं, चार चीजें है ना, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटीज। इसमें इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं, सो हमें प्रॉफिट मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस क्या मिलता है, प्रॉफिट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल गिव्स यू प्रॉफिट, एंड बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। लिख लेना खाली, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो यही तो अगर हर चीज पता होती तो आप यहाँ पे रहती ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो क्या सर यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, फिर ट्रांजैक्शन इवेंट्स होंगे, फिर ट्रांजैक्शंस होंगे, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर सेकंड ईयर के एंड में ट्रायल बैलेंस, फिर सेकंड ईयर के फाइनल अकाउंट्स, फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। साइकिल कंटिन्यूज कंटिन्यूज कंटिन्यूज, जब तक बिजनेस चलेगा ये साइकिल चलेगी। सो इफ यू चेक योर इंडेक्स, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, go and buy the books of the Maharashtra board, go and buy the books of the Maharashtra board, that is very 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 important। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं इंडेक्स, तो आपको क्लिक भी हो जाएगा। जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स जर्नल का ही पार्ट है, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन एरर्स, ये अलग चैप्टर्स है। ठीक है, फिर यहां पे रहेगा फाइनल अकाउंट्स, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस करके फाइनल अकाउंट्स करते हैं। और ये एक पर्टिकुलर पार्ट है उसमें से। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, ये हमें पूरे साल सीखना है। एट द एंड ऑफ द ईयर आई कैन गारंटी यू, यू कैन रीड एनी बैलेंस शीट, लेट इट बी रिलायंस, लेट इट बी टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी बैलेंस शीट आप डाउनलोड करके आप पढ़ना सीख सकते हो, इतना एक्सपर्ट बनाऊंगा। बट यू हैव टू हैव अ पेशेंस, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। एक दिन में सब चीजें नहीं समझ में आएगी, इवेंचुअली धीरे धीरे समझेगा। मैंने उस दिन भी बोला था, मिड टर्म के बाद आपको समझेगा यार ये इसलिए करते थे, क्यों कर रहे उसके पीछे। देखो मुझे पता है आज कि ये क्यों करना है, आपको नहीं पता ये क्यों करना है। रीजन, यू डोंट नो द टारगेट, टारगेट इज द लास्ट चैप्टर, हमें ये अचीव करना है, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम इनमें करते हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, इनमें करते हैं। बट फाइनल अकाउंट्स ही नहीं पता है, और अभी पता भी नहीं चल सकता,
तो ऑब्वियसली पहले थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, यार ये क्यों कर रहे हैं, बट जैसे हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो बोलेंगे हाँ ये इसलिए कर रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड दिस इज आवर सिलेबस। मैं फर्स्ट टाइम इंडेक्स पे आया हूं, फर्स्ट टाइम मैं इंडेक्स पे आया हूं। सो सर ये कवर, इतना सारा कवर होगा, क्यों कवर नहीं होगा? इजीली कवर होगा, ये तो क्वेश्चन है ही टेक्स्ट बुक के। बिसाइड्स आई विल बी कवरिंग एडिशनल क्वेश्चंस, सो टेंशन मत लेना, ठीक है। उसका आगे स्कूल में क्या सिखाएंगे? स्कूल में जर्नल सिखाएंगे, लेजर सिखाएंगे, सब्सिडी बुक्स इनकम्प्लीट सिखाएंगे, बीआरएस नहीं सिखाएंगे, डेप्रिसिएशन नहीं सिखाएंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाएंगे, फाइनल अकाउंट सिखाएंगे 2-3 प्रॉब्लम एंड यूर सिलेबस इज ओवर। सिंगल एंट्री नहीं सिखाएंगे। ये एवरी ईयर होता है, मतलब जिस रेट, जब कोरोना नहीं है तब की बात कर रहा हूं, कॉलेजेस में गो एंड चेक एनी कॉलेज, यही होता है। दे डोंट टीच ऑल दीज थिंग्स, आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 4 to 5 years, एवरी ईयर यही होता है। अब पेंडेमिक है उसमें, और ये सब चीजें इस पे 12 डिपेंड है। ये नहीं आएगा तो 12 क्या आएगा? लाइफ में व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पेंडेमिक इज डेवलपिंग द स्किल्स। देखो पान वाला भी काम कर रहा है, उसका दुकान चालू है, लेकिन देयर आर एम्प्लॉइज हु आर नॉट गेटिंग जॉब्स, दे आर नॉट डेवलप्ड स्किल्स। जो चल रहा था वही चल रहा था, बट ऐसे लोगों के जॉब गए। पान वाला क्यों कर रहा है? चाय वाला चालू है, बिकॉज दे हैव द स्किल्स। तो आप क्या स्किल्स है, आपकी स्किल क्या है, डजंट मेक। आपको पान वाला होना, चाय वाला होना, या क्या आगे जाके कुछ अलग होना, ये आपकी मर्जी है। बट मैं देख एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसके पास स्किल है वो कभी मरेगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली वी हैव टू डेवलप द स्किल सेट। सर एग्जाम में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, सपोज डेप्रिसिएशन कॉलेज में बोला है कि नहीं है एग्जाम में तो हम नहीं करेंगे, नो, वी विल स्टिल डू इट। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ये आपको आगे जाके लगने वाला है। सो कॉलेज वालों को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लासेस वालों को डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बिकॉज यू विल बी द फेस ऑफ अस। सो वी विल बी टीचिंग एवरीथिंग, हम हर चीज इसमें से जो है सब चीज सिखाएंगे। मैं एक कॉलेज की बात कर रहा था, ये जो सब चीज है ये कॉलेज की बात कर रहा था। वो जो स्किप करते हैं उसके रीजन 2 होते हैं। एक, दे डोंट नो, टीचर्स को ही नहीं पता होता ये चैप्टर्स क्या है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोलोगे, बिकॉज हार्डली कोई कॉलेज को प्रॉपर अकाउंट्स टीचर अकाउंट सिखाता है। कैसे एक्स्ट्रा टीचर्स होते हैं उनको सिखाने बोलते जाओ ये सिखाओ, दैट इज द वन थिंग। एंड दूसरी चीज है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर गेटिंग सैलरी। वो आपको जी तोड़ के सिखाए तो भी उतना मिलने वाला है, नहीं सिखाए तो भी उतना मिलने वाला है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द एटीट्यूड। सो मैं वही बोल रहा हूं कि मेनी थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, लाइक जर्नल, लेजर, आई विल बी टीचिंग साइमल्टेनियसली, बिकॉज इससे ये बनता है। तो जब मैं जर्नल का क्वेश्चन लूंगा, मैं जर्नल लेजर भी साथ में लूंगा, समझ में आ रहा है? एंड उससे मैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस भी सिखाऊंगा, क्योंकि लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो हम इनडायरेक्टली हम एक चीज को, मतलब वो सिखाऊंगा, मैं चेन ही प्रॉपर कंप्लीट करूंगा, चेन ही प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी अपने इसमें, ठीक है। तो हम पहले जर्नल, और जर्नल से सीधा लेजर, हर क्वेश्चन में वही करेंगे, जर्नल करेंगे, फिर उसका लेजर करेंगे, एंड उसका ट्रायल बैलेंस करेंगे। हर क्वेश्चन में हम वो करेंगे, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि अपना एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। वो थॉट प्रोसेस बनने के बाद दीज चैप्टर्स विल बिकम इजी, ठीक है। एंड फाइनल अकाउंट्स, धीरे धीरे मैं फाइनल अकाउंट पे शिफ्ट करूंगा बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म। भले वो लास्ट टर्म में, एंड में, बट मैं धीरे धीरे उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। दिस विल बी माई प्रोसेस। देन ये समझ में आ गया, दिस इज प्रोसेस, लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। लिख लिया होगा। एक अच्छी सी वाली नोटबुक परचेस करके रखो, ठीक है, नोटबुक परचेस करके रखो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। जो भी मैं लिख के दे रहा हूं ना, ये आप जब तक आपको आगे, ये नोटबुक हमेशा यूजफुल रहेगी। तो नोटबुक अच्छे और ठीक से लिख के रखना, ठीक है। सो उससे होगा क्या कि आपका एक, आप, ये नोटबुक आपके लिए हमेशा एक गाइडेंस रहेगी, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। किसी के डाउट्स है तो आई विल टेक दोस डाउट्स। किसी के डाउट्स है? ओके गुड, किसी के नहीं है
ठीक है, इफ योर डाउट यू कैन आस्क मी, थोड़ा पढ़ते चलो, कुछ नहीं होता है। एंड वन थिंग, जो भी मैंने रिकॉर्डिंग दी आप लोगों को वो देखते रहो, 2-3 बार देखो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्पीड में देखो ना, आप 1.5 पे देख सकते हो, मल्टीप्लाई पे 1.5 या 2, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।